जब माँ को अपनी बेटी द्वारा एडल्ट प्रोडक्ट्स खरीदने का बिल मिला, तब वह यह समझकर हैरान रह गई कि उसकी बेटी सच में कुछ शर्मनाक करने जा रही है और खुद को बर्बाद कर देगी। उसने तुरंत घबराकर अपनी बेटी को फोन किया, उसे धमकी देते हुए कि वह तुरंत वापस लौट आए। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसने अपनी बेटी को किनारे तक धकेल दिया है। जब लड़की 4 साल की थी, तभी उसके माता पिता का तलाक हो गया था। तब से माँ ने अपनी सारी ऊर्जा उसी पर केंद्रित कर दी थी। लेकिन यह ध्यान लड़की को एक बेड़ी जैसा महसूस होता था। लड़की के कपड़े उसकी माँ की पसंद से चुने जाते थे। उसका रोज का खाना उसकी माँ तय करती थी। यहाँ तक कि उसके दोस्तों को भी पहले उसकी माँ की सख्त जांच से गुजरना पड़ता था। लड़की ने सोचा था कि कॉलेज उसे आजादी देगा, लेकिन उसकी माँ ने उसे निगरानी करने के लिए एक सप्लीमेंट्री कार्ड दिला दिया। हर बिल उसकी माँ के फोन पर भेजा जाता था। लड़की ने विरोध किया क्योंकि दूसरे छात्र अपने खर्च खुद संभालते थे, लेकिन उसकी माँ ने जिद की, ये कहते हुए कि वह मेहनत करके पैसे कमाती है और लड़की को उन्हें बर्बाद करने से रोकना जरूरी है। उसके बाद से हर बार जब लड़की पैसे खर्च करती, उसकी माँ 5 मिनट के अंदर फोन करके उसके बारे में पूछती। जब उसने एक ड्रिंक खरीदी, उसकी माँ ने उसे अस्वस्थ कहकर आलोचना की। जब वह एक अतिरिक्त किताब चाहती थी, उसकी माँ ने पढ़ाई में उसके उपयोग को लेकर उससे सवालों की बौछार कर दी और यहाँ तक कि जांचने के लिए उसकी तस्वीरें खिंचवाने लगी। ऐसे नियंत्रण के तहत सहपाठी उसे अजीब समझने लगे। यहाँ तक कि उसकी रूममेट्स भी उससे बचती थी। अलग थलग नहीं पढ़ना चाहती थी, इसलिए लड़की ने हिम्मत जुटाकर अपना फैसला खुद लेने की कोशिश की और अपनी रूममेट्स को देर रात के स्नैक्स खिलाए। रूममेट्स हैरान और खुश थीं। उन्होंने समझाया कि वे जानबूझकर उससे दूर नहीं रहती थीं, बल्कि उसकी माँ की सख्ती से डरती थी। कुछ ने तो पैसे देने की भी पेशकश की, डरते हुए कि उसकी माँ फिर फोन करेगी, लेकिन लड़की ने मना कर दिया और खुद 100 युआन से ज्यादा का भुगतान किया। जल्द ही उसकी माँ का फिर फोन आया, देर रात इतना पैसा खर्च करने पर, उस पर चिल्लाते हुए और यह पूछते हुए कि क्या उसने किसी लड़के के साथ होटल बुक किया है। अपनी माँ के दबाव में लड़की ने समझाने के लिए वीडियो चालू किया। उसे डॉर्म में देखकर भी उसकी माँ उसे फिजूल खर्च कहकर डांटी रही और उसकी रूममेट्स को भी दोष देती रही। उसे गलत रास्ते पर ले जाने के लिए लड़की ने उससे रुकने की विनती की, लेकिन उसकी माँ ने मांग की कि वह स्नैक्स रद्द करे और आत्म आलोचना लिखे। तब रूममेट्स ने कहा कि वे नहीं खाएंगे, जिससे लड़की डॉर्म में और भी ज्यादा शर्मिंदा हो गई। इससे भी बुरा, अगले दिन उसकी माँ ने आत्म आलोचना जांची और सप्लीमेंट्री कार्ड की दैनिक सीमा घटाकर 30 युआन कर दी, जो बिल्कुल भी काफी नहीं था। लड़की ने बच निकलने के लिए पार्ट टाइम नौकरी करने की योजना बनाई, लेकिन नौकरी मिलने से पहले ही उसका पीरियड आ गया। वह सैनिटरी पैड खरीदने का खर्च नहीं उठा सकती थी और रूममेट से उधार मांगने में बहुत शर्म महसूस कर रही थी। जब वह पूरी तरह असहाय थी, तब एक सीनियर ने उसकी परेशानी देखी, चुपके से उसे सैनिटरी पैड दिए और अपना कोट उधार दिया। उसके दाग लगे पैंट को ढकने के लिए उसकी स्थिति जानने के बाद उसने उसे क्लब असिस्टेंट की नौकरी के लिए सिफारिश की, जिसमें मासिक भत्ता मिलता था। जैसे ही वह खुश हुई, उसकी माँ ने अचानक वीडियो कॉल कर दिया। उसे लाइब्रेरी में पढ़ने के बजाय बाहर देखकर उसकी माँ चिल्लाने लगी और हंगामा करने लगी, ये कहते हुए कि उसने अभी अभी स्कूल के पास रहने का फैसला किया है और जल्द ही उसे सजा देने आएंगे। लड़की को अशुभ महसूस हुआ। उसकी माँ कुछ ही सेकंड बाद पास में दिखाई दे गई। उसे एक लड़के के साथ अकेले देखकर उसकी माँ का नियंत्रण टूट गया। वह दौड़ती हुई आई और उस पर इधर उधर मुंह मारने का आरोप लगाने लगी और उस सीनियर को उसकी बेटी को बहकाने वाला गुंडा कहकर अपमानित करने लगी। जैसे जैसे आसपास लोग इकट्ठा होने लगे, लड़की ने समझाने की कोशिश की, लेकिन उसकी माँ ने उस सीनियर का कोट उसके ऊपर देखा और गुस्से में उसे झटक कर छीन लिया, ये जाने बिना कि इससे उसकी बेटी अपनी सारी इज्जत खो देगी।